देश और दुनिया में लता जी के लाखों चाहने वालों में 8 साल की ईशानवी भी शामिल है। वो लता की नन्ही दोस्त भी थी जिसे वो छोटी कहकर बुलाती थी। वीडियो कॉलिंग पर उससे लंबी बातें भी होती थी। फरमाइश पर ईशानवी को उनको गाने भी सुनाती थी। बदले में लता जी उन्हें गिफ्ट भिजवाती थी। दोनों आमने सामने कभी मिले नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों से ये सिलसिला चल रहा था। अब लता जी के ना रहने पर ईशानवी उनको बहुत मिस कर रही हैं। उनके सवालों का पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं है। ईशानवी डॉक्टर प्रतीत समधानी की बेटी है जो 2019 से लता की देखरेख कर रहे थे। लता जी और ईशानवी के बीच बॉन्डिंग पर डॉक्टर प्रतीत समधानी ने बताया कि उन दोनों को म्यूजिक को लेकर ज़्यादा बातें होती थी, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को चिट्ठी भी लिखती थी। डॉक्टर समधानी बताते हैं कि निमोनिया के चलते 2019 में जब लता जी ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब से उन्हें देखरेख में डॉक्टर थे। उसी दौरान मेरी पत्नी डॉक्टर रुचि और बेटी ईशानवी से उनका खास रिश्ता बना। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने उनका प्रोटोकॉल तैयार किया। मैं भी उनके घर नहीं जाता था। वीडियो कॉलिंग पर 8 से 10 दिन में बातें हो जाती थी। वे भी ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी। जब भी मैं हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करता तो वो कहती कि मेरी दोस्त छोटी से बात करवाइए। वो मेरी बेटी ईशानवी की छोटी नाम से पुकारती थी। मेरे से वो ट्रीटमेंट और दवाइयों के बारे में समझने के बाद बेटी से ज़रूर बात करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी उनकी सेहत में सुधार होता था। दीदी ने अपने बचपन के बारे में ईशानवी को बताया, जिसे वो बड़े चाव से सुनती थी। लता दी उससे गाने सुनाने को कहती तो वो कहती कि मैं आपके सामने कैसे गा सकती हूँ। तब वह कहती कि मेरे लिए गाओ। गाना सुनने के बाद लता दीदी ने कहा कि बेटी, एक दिन मैं अपने YouTube चैनल पर आपका गाना ज़रूर बजाऊंगी। कोई भी मौका हो दीदी ईशानवी के लिए गिफ्ट ज़रूर भिजवाती थी। वीडियो कॉलिंग में ईशानवी को देखकर अंदाजे से उसके लिए ड्रेस भिजवाती थी। बेटी जब वो अनमोल तोहफा पाती थी और पहनती थी तो हैरान होकर ये कहती थी कि बिल्कुल मुझे ये आ गया, आपने कैसे पता कर लिया कि ये मुझे आ जाएगा। तब वो ड्रेस पहनकर दीदी को दिखाती और पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी ने वीडियो कॉलिंग से फोटो लेकर स्क्रीन पर साइन करके स्क्रीनशॉट भेजा। डॉक्टर समधानी बताते हैं कि लता दीदी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मैं जब उन्हें घर या हॉस्पिटल में देखने जाता तो वो अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटो क्लिक करती। उन्होंने ऐसी मेरी कई फ़ोटो ली हैं। एक फ़ोटो जो मुझे बहुत पसंद है उसे मैंने स्क्रीन पर दिखाकर उनका ऑटोग्राफ भी लिया था। वो अनमोल फ़ोटो और निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी। दीदी और संगीत ताउम्र एक दूसरे से जुड़े रहे। दीदी के लिए इलाज के दौरान बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहता, उसमें गायत्री मंत्र और भजन होते थे। दीदी के कारवां के गीत बजते थे। जब वो बेहद धैर्यवान थी, कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा एक अनुशासित शख्सियत बनी रही। उनको जो सलाह दी जाती, जैसा करने कहा जाता, वो हूबहू वैसा ही करती थी। ट्रीटमेंट लेने में भी नहीं हिचकिचाती थी। उनका रिएक्शन पॉजिटिव ही रहता था। दीदी को अपनी माँ और पिताजी से बहुत लगाव था। उनके घर में उन दोनों की एक बहुत छोटी सी सुंदर फोटो है। जब भी मैं उनके घर जाता तो उस तस्वीर को ज़रूर दिखाती थी। दीदी को पिताजी के संगीत पर भी बहुत गर्व था। अक्सर वे अपने माँ और पिताजी के बारे में बताती रहती थी। अपनी हर दिल अजीज दोस्त लता जी के जाने के बाद ईशानवी बहुत दुखी है। वो दीदी के अंतिम दर्शनों के लिए मेरे साथ दादा शिवाजी पार्क जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब दीदी के गिफ्ट को देख रही है और उनसे जुड़ी बातों और यादों को अपनी माँ से शेयर कर रही है। उसे भी आमने सामने लता जी से ना मिलने का मलाल हमेशा रहेगा। जी हाँ, आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।